नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। भारत वर्तमान समय में जिस तरीके की विदेश नीति में चल रहा है, उसका सबसे बड़ा जो आधार है या जो मुख्य बिंदु है, वो है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित के चलते कई बार अभी हमने देखा है कि इज़राइल के साथ जो संबंध है या फिर यूएई के साथ जो संबंध है, इवन ईरान के साथ जो संबंध है, मैंने 2-3 दिन पहले लेक्चर भी बनाए थे इससे संबंधित, जो है काफ़ी परिवर्तन और समय की परिस्थिति समकालीन जो कंटेम्पररी वर्ल्ड के इश्यूज़ हैं, वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसके अनुसार है। लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आई है। देखिए, जब भी नेशनल इंटरेस्ट या जियो स्ट्रैटेजी या फिर अब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, तो कुछ परमानेंट दोस्त होते हैं आपके। रशिया या रूस हमारा ऐसा ही एक परमानेंट दोस्त रहा है किसी भी कीमत पे। आज तक का इतिहास अगर देखा जाए तो ठीक है, अगर मैं देखूं 2000 के बाद से या 2010 के बाद से उसमें कुछ परिवर्तन आए हैं, जब से यूएसए ने इंडिया में इन्वेस्ट करना या यूएसओ को या यूएसए ने इंडिया को पाकिस्तान से थोड़ा अलग देखने की कोशिश की है, तब से थोड़ा संबंधों में परिवर्तन आए। लेकिन अब जो न्यू दिल्ली है, स्पष्ट रूप से कुछ विशेष जो सिग्नल है वो मॉस्को को देना चाहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रशिया या मॉस्को जो है वो अपने स्टैंस जो है उसमें चेंज कर रहा है, या इंडिया का ऐसा ओपिनियन है कि अब हमें अपनी जो विदेश नीति है वो एक्सपेंड करनी चाहिए है, बढ़ानी चाहिए और हमें अपने रिलेशंस कई जगहों से रखने चाहिए। अभी हाल में क्या हुआ कि जब हमारे विदेश मंत्री साहब एस जयशंकर साहब गए रशिया, तो उसके साथ साथ उन्होंने जॉर्जिया, एक कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, वहां की भी विजिट की। वहां का क्या इंपॉर्टेंस है मैं अभी बताऊंगा, मैप भी बताऊंगा। और वहां की विजिट में रानी की जो रिलिक थी उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, हल्की सी बात बताऊंगा। मैं आज का जो लेक्चर है उस बारे में नहीं है। आज का लेक्चर है कि क्या रशिया के साथ जो संबंध है हम उनको किस तरीके से देख रहे हैं, और रशिया और जॉर्जिया का क्या रिलेशन है, और उस उन दोनों के संबंध में हमारी जो जॉर्जिया की विजिट है उसका रशिया पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। हल्का फुल्का मोटा मोटी बेसिक 2-3 चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। चलिए, एक और मैं न्यूज दिखा देता हूं आपको उसके साथ साथ। पहले ये देखिए, यहाँ पे पहल न्यूज भी है, UB24 न्यूज है, सब ने इस तरीके सिग्नल टू मॉस्को इस तरीके का न्यूज कवर किया। ये स्ट्रगलर किंग की न्यूज है। देखो, इससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि लगभग 26 ईयर्स के हंट के बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे जो इंडिया था उसने 2016 में, एक्चुअली 2005 में, सेंट एंगस्टीन कॉन्वेंट है ओल्ड गोवा में, वहां से कुछ रेलिक्स मिले थे, कुछ रिमेन्स मिले थे। और 2016 में कंफर्म हुआ कि क्वीन केटीवान के हैं। ठीक है, और अच्छी बात है। और जो जॉर्जिया था उसने रिक्वेस्ट की, और वो जॉर्जिया की क्वीन थी जो 1627 के समय पे जिनको यहाँ लाया गया था। तो जॉर्जिया ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमें भेज दीजिए, हम यहाँ रखना चाहते हैं। और इंडिया ने घूम फिर के 2017-18 में एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम थोड़ा सा पार्ट आपको, कुछ जो है एलिमेंट ऑफ द रिलिक है, हम उसको डेफिनेटली देंगे। और अभी जो जॉर्जिया के साथ जो विजिट की उसमें उन्होंने किया भी, तो ये बहुत अच्छा जेस्चर था, बहुत बढ़िया सॉफ्ट पावर थी। ये सॉफ्ट पावर है हमारे यहाँ, बहुत ताकत है। लेकिन अब इसके साथ आती है असली कहानी। देखो, पहले मैं बता दूं, ये ऑरेंज में जो आपको दिख रहा है ये है रशिया, पूरा रशिया का पार्ट है, और ये भी रशिया का पार्ट है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन कंट्रीज को कंबाइंडली, मतलब ये नीचे वाली नहीं, इन कंट्री जो ऊपर कंट्रीज हैं इनको कंबाइंडली क्या कहा जाता है। बहुत सिंपल सा टर्म है, आपको याद रखना चाहिए, यूपीएससी कभी पूछ भी सकता है कि इस टर्म के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। और ये है हमारा छोटा सा जॉर्जिया, जो कि यूएसएसआर के विभाजन के बाद एक अलग कंट्री, स्पष्ट कंट्री बन गया था। अब होता क्या है कि कंट्री तो बन गया, लेकिन इसके जो दो इलाके हैं ये, अब खाजिया और ये जो इश्किन वाली, जो ये दो एरियाज है, ये बड़ा डिस्प्यूटेड है। और यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वहां यहाँ पे दो तरीके के सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जॉर्जिया से अलग होने के लिए। अब रशिया का इसका क्या ओपिनियन है, रशिया इन दोनों के बारे में क्या विचार रखता है, जॉर्जिया और रशिया की जो करंट रिलेशन है वो कैसे हैं, मैं चर्चा करता हूं। देखो, एक चीज उससे पहले बता दूं कि जो तिब्लिस है, यानी जॉर्जिया की जो राजधानी है, वहां पे इंडिया का मिशन नहीं है। जो इंडिया का जो फॉरेन मिशन होता है अलग अलग कंट्रीज में, वो अर्मेनिया में जो मिशन है वहीं से जॉर्जिया के जो संबंध है उसे हैंडल किया जा सकता है। तो इस रूप में, इस कारण से जो जयशंकर साहब की 2 डे विजिट है उस नेशन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के रिलेशन पे देखिए, या तो टर्की जोड़ता है, या ये ब्लैक सी के थ्रू आपको जॉर्जिया जोड़ता है। कहां से? ईस्ट यूरोप को, ईस्टर्न यूरोप और जो वेस्ट एशिया है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है।
अब मैं आपको बता दूं, इन जो दो जगह के मैंने आपको नाम बताया, जो रशिया है वो इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है। और सिंस 1990 1990 के जो दशक के बाद से, जब से यूएसएसआर टूटा, तब से ही रशिया ने इस तरीके के मूवमेंट को सपोर्ट किया है। तो इसलिए जो जॉर्जिया और रशिया के रिलेशन है उतने ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो अब ये चैलेंज आता है, क्वेश्चन आता है कि इंडिया इस तरीके के रिलेशन जॉर्जिया के साथ क्यों इस तरीके की शुरुआत कर रहा है, क्या इससे रशिया नाराज नहीं होगा? तो उससे पहले मैं बता दूं, ये रोज रिवॉल्यूशन है, मैं अभी इसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताया तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इन अप्रैल रशिया के जो ओवरसीज मिनिस्टर हैं सर्जेई लवरोव, उन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम, अभी तक पहली बार पाकिस्तान की एक अलग से विजिट की। देखो, ये ध्यान देने की चीज है कि पाकिस्तान को सेपरेटली फर्स्ट टाइम एवर विजिट किया उन्होंने। कहने का मतलब है हाइफनेशन कर देना। मैंने शायद अपने पहले एक शुरू में लेक्चर बनाया था, उसमें भी मैंने हाइफनेशन और डी हाइफनेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे इसराइल फिलिस्तीन में इंडिया ने भी डी हाइफनेशन कर दिया है, यूएसए ने भी इंडिया और पाकिस्तान में डी हाइफनेशन कर दिया है, हमने भी। अब ये जो रशिया ने इंडिया और पाकिस्तान में डी हाइफनेशन कर दिया है, ये भी एक कॉन्सेप्ट। और हम भी अब जॉर्जिया रशिया के बीच में डी हाइफनेशन का मतलब है अलग अलग देखना। दोनों ही राष्ट्र है, दोनों जो पार्टीज हैं उनके साथ अलग अलग संबंध रखना, एक का साथ जो संबंध है उसका प्रभाव दूसरे पर ना पड़ना। तो जो रशिया ओवरसीज जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस तरीके की गतिविधि की। अब ये जो हाइफनेशन किया उन्होंने, ये न्यू दिल्ली को पसंद नहीं आया। तो अब बात आती है जॉर्जिया के साथ हमारे जो संबंध है, शायद इस स्टैंड पे आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ रोज रिवॉल्यूशन क्या है। रोज रिवॉल्यूशन जॉर्जिया में हुआ एक रिवॉल्यूशन है 2003 में। लिटरली उसमें लोगों ने हाथों में रोज लेके पार्लियामेंट में प्रवेश किया था, ऐसा है, ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है, जो भी है। खैर, तो उस समय तक क्या था कि जॉर्जिया में रशियन फेडरेशन या रशियन जो लीडरशिप थी वो जॉर्जिया को गवर्न कर रही थी। बट आफ्टर दैट जो रशियन लीडरशिप थी वो समाप्त हो गई। तो तब से और ज्यादा रशिया के जो रिलेशन है जॉर्जिया के साथ वो खराब हो गए। तो वर्तमान समय में जॉर्जिया और रशिया के बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इंडिया जॉर्जिया में इतना इंपॉर्टेंस क्यों ले रहा है। सबसे पहली चीज है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जॉर्जिया टॉप पे। अभी देखिए 2019 की जो रैंक है उसमें जॉर्जिया 7th रैंक पे। सी, आई शोड यू हाउ स्मॉल दिस कंट्री इज, सो वेरी स्मॉल, लेकिन इसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग क्या है, 7th। तो इंडिया का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसमें है कि आप इस तरीके की जो रैंकिंग है कैसे ला पा रहे हो, क्या इंडिया रिफॉर्म कर सकता है, क्या सुधार कर सकता है और आपसे सीख सकता है। इसके अलावा इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2003 के रोज रिवॉल्यूशन के बाद में जॉर्जिया ने यूरोप के साथ संबंध बढ़ाने को प्रगाढ़ता दी और उसने यूरोप पे फोकस करना शुरू किया है, बजाय रशिया या जो वेस्टर्न एशिया या फिर ईस्टर्न एशिया। तो उसने कोशिश की है कि ईयू मेंबरशिप मिल जाए। अब ये अगर ईयू मेंबरशिप मिल जाती है तो इंडिया के लिए यूरोप का एक बहुत ही बढ़िया अनदर गेटवे हो जाता है। और इसके साथ साथ जो काकेशस है उसमें भी इंडिया का फुटहोल्ड बढ़ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन का आधार है। देखिए, सॉफ्ट पावर अपनी जगह, हमने रिलिक दिया अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है, पॉलिटिकल सिग्नल्स क्या है, दे आर इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द 2 और 3 मेजर थिंग्स जो हम भी ध्यान देना चाहते हैं। और इस तरीके से हम समझाना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान के साथ जो हाइफिनेशन किया थोड़ा हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। देखो, इंडिया रशिया के जो संबंध है बहुत ही पुराने घनिष्ठ संबंध रहे हैं। रशिया ने हमेशा मदद की है और मिलिट्रली आज भी रशिया बहुत बड़ी पावर है। लेकिन इकोनॉमिकली सॉफ्ट पावर के रूप में हमें आगे बढ़ना होगा। और रशिया की जो संबंध चाइना और पाकिस्तान से जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी चुनौती है, लेकिन रशिया की इंपॉर्टेंस आज भी हमारे लिए बनी हुई है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, और जहां तक मेरा पूरा विश्वास है कि वर्तमान समय में जो लोग बैठे हैं वहां पे वो बहुत समझदार हैं, बहुत लायक हैं, तो वो इस चीज को संतुलन के साथ संभाल लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।